दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर हम लेकर के आए हैं। यह बड़ी खबर आपके जो है महाराष्ट्र पुणे की है। महाराष्ट्र पुणे की यह क्राइम खबर सुन करके आपके रोंगटे तो खड़े हो जाएंगे, लेकिन आप एक बार जो है सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि घटनाएं कब कहां किस वक्त हो जाएंगी। इसलिए अपने घर के जो बच्चे हैं उन पर जो है आपको निगरानी रखने की ज़रूरत है। और ख़ासकर अगर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, उन पर निगरानी रखने की जो है आपको ज़्यादा ज़रूरत है। यह घटना यही है कि एक लड़की जो है अपने बॉयफ्रेंड यानी अपने दोस्त से मिलने के लिए वह घर से निकलती है, और घर से निकलने के बाद वह सीधे पुणे रेलवे स्टेशन पर वह जो है पहुंच जाती है। अब पुणे रेलवे स्टेशन पर जब वह पहुंचती है तो वह जो है रेलवे स्टेशन के अंदर जाकर के वह बैठ जाती है। उसके बाद काफ़ी देर तक वह अपने दोस्त का इंतजार करती रहती है, लेकिन उसका दोस्त जो है दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्त ने वादा किया था कि इस टाइम पर जो है हम आपसे मिलेंगे, तो वह अपने बॉयफ्रेंड यानी लड़की जो है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जो है पुणे की यानी पूना के जो है महाराष्ट्र, जैसा कि आप जानते हैं बहुत बड़ा शहर है, तो महाराष्ट्र के शहर पुणे स्टेशन रेलवे स्टेशन में जो है वह पहुंचती है और उसके बाद वह स्टेशन में बैठ जाती है। काफ़ी देर तक जो है इंतजार करने के बाद धीरे धीरे करके जो है वक्त बीतता जाता है और करीब जो है शाम ढलने का होता है। यानी सुबह से लेकर के और शाम तक जो है उसको इंतजार करना पड़ता है, लेकिन दूर दूर तक कहीं जो है उसका जो प्रेमी है वह दिखाई नहीं देता है। तब उसको यह लगने लगता है कि हो सकता है कि शायद आने में लेट लतीफ़ी हो या किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो तब तक हम इंतजार कर लेते हैं। और वह लड़की तब तक जो है वह रेलवे स्टेशन पर इंतजार करती रहती है। उसके बाद जो है वह रेलवे स्टेशन के जो है बाहर जाकर के बैठ जाती है। अचानक जो है उसको प्यास तो लगती है, लेकिन जो है वह चुपचाप बैठी रहती है। वह इस आस में बैठी रहती है कि उसका दोस्त जो है आएगा, तो वह दोनों जा करके नाश्ता करेंगे, चाय पानी पिएंगे, खाना खाएंगे। इस अपने दोस्त के आस में वह लड़की जो है वहाँ बैठी रहती है, इंतजार करती रहती है कि शायद जब आएगा तो उसके साथ जो है हम चलेंगे, उसके बाद जो है कुछ खाएंगे पिएंगे, और उसके बाद जो है खाने पीने के बाद जो है फिर हम लोग घूमे टहलेंगे। यानी जो बच्चों के दिमाग में रहता है, दोस्तों आजकल के युवा पीढ़ी और बच्चों के बारे में तो आप जानते हैं, वह लड़की जो है इंतजार करती रहती है, लेकिन उसका दोस्त जो है दूर दूर तक कहीं जो है दिखता नहीं है। तब उसके मन में आता है कि हो सकता है कि वो घर से न निकला हो या कोई बात है। हालांकि टेलीफोन यानी मोबाइल भी वह घर पे भूल गई थी, मोबाइल नंबर घर से लेकर के नहीं निकली थी कि मोबाइल यानी टेलीफोन के माध्यम से वह बात कर सके। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है वह काफ़ी परेशान शुदा जो है वह चुपचाप जो है रेलवे स्टेशन के बाहर बैठी थी, और तभी जो है ये टेम्पो वाली यानी रिक्शा वाले की नज़र जो है उस लड़की पर पड़ जाती है। रिक्शा वाला आता है, उसके बाद जो है वह पूछता है कि आप बहुत परेशान हो, बताइए क्या दिक्कत है, क्या कैसे जो है। तो लड़की बोलती है कि ऐसी सी बात है। उसने जो है सारी वृतांत जो है उस रिक्शा वाले को बता देती है। रिक्शा वाला कहता है अरे वो लड़का तो जैसे तुम यहाँ इंतजार कर रही तो वो वहाँ इंतजार कर रहा है, मुश्किल से 500 मीटर दूर पर इंतजार कर रहा है तुम्हारा, चलो बैठो मैं आपको छोड़ देता हूँ। हालांकि लड़की को भरोसा नहीं होता है। लड़की कहती है नहीं, हम अनजान जो है रिक्शे पे नहीं बैठेंगे, लेकिन वह भरोसा दिलाता है कि आप चलिए, आप जो है हमारा भरोसा करिए, हम गंदे आदमी नहीं हैं, हम लोग गंदे लोग नहीं हैं, हम लोग रिक्शा चालक हैं, हम लोग अक्सर रिक्शा चलाते हैं। इस तरीके के तमाम लोग जो है मिलते रहते हैं। इस पर जो है वह लड़की जो है भरोसे में आ जाती है। उसके बाद जो है वह जा करके उसके रिक्शे पर बैठ जाती है। विश्वास दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ होती है। वह जो रिक्शा चालक है यानी टेम्पो चालक, वह लड़की को विश्वास में लेता है, विश्वास में जाकर के वह बैठ जाती है। और उसके बाद वह कहता है कि आप प्यासी होंगी, पानी पी लीजिए। बॉटल में पानी देता है तो उसको लगता है कि प्यास तो लगी ही थी, वह पानी पी। जैसे ही उसने पानी पिया उसके बाद जो है वह धीरे धीरे करके जो है लड़की जो है बेहोश अवस्था में जो है चली जाती है, यानी लड़की जो है बेहोश हो जाती है। ऑटो चालक उसको जो है ले करके जाता है और उसके दोस्त से मिलाने के बजाय, यानी जो है फर्जिफिकेशन तो बताया था, कोई दोस्त तो उसका मिला नहीं था, तो वह जो है दोस्त के बजाय उसको ले करके जाता है कमरे में, और कमरे में जो है अपने दोस्तों को बुला लेता है। और उसके बाद जो है लड़की के कपड़े फाड़ देता है, यानी लड़की के कपड़े, अब वो तो बेहोश है, उसके कपड़े उतार करके उसके बाद जो है रिक्शा चालक रेप करता है। और अपने जो 3-4 दोस्तों को बुलाता है वह भी जो है बारी बारी से रेप करते हैं। इस तरह वह लड़की को अपने जो है 2 दिन तक जो है अपने घर पे रखता है, और 2 दिन के रखने के बाद उसके बाद जो है बारी बारी से उसके तमाम दोस्त तब टेलीफोन करके उसके बाद इस तरीके की, यानी जिनको जिनको बताता है तो वह जो है सब आ जाते हैं। उसके बाद जो है उसको गिद्ध की तरह जो है नोचना शुरू कर देते हैं। हालांकि वहाँ जो है वह करीब 5, 6, 7, 8 लोगों की जो है दरिंदगी का शिकार बन गई। 7-8 लोग जो है उसको जो है 2 दिन तक जो है यानी 24 घंटे से ज़्यादा वक्त जो है दिन रात जो है उसको नोचे, और उसको जो है खाने के लिए कुछ भी नहीं,
जब वो अगर खाने की अगर कुछ भी बात करे तो उसको केवल सेक्स यानी केवल उसके साथ गलत काम। अब उसके बाद जो है वह जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो वह लोग उसको ले आकर के वापस रेलवे स्टेशन में छोड़ के भाग जाते हैं। जब रेलवे स्टेशन में ले आकर छोड़ देते हैं तो अचानक जो है वह गुमशुदा जो है बैठी रहती है। जब उसकी नज़र जो है जो एक पड़ती है, सफाई कर्मी रेलवे स्टेशन का होता है जो रेलवे सफाई करता रहता है, जब उसकी नज़र पड़ती है तो वह जाता है, पूछता है। वह जो है गलती से आप बीती बताती है, वह मदद करने की कोशिश करता है, घर पहुंचाने की बात करके वह ले जाता है, अपने दोस्त को बुलाता है। उसके बाद वह भी उसके साथ जो है गैंग रेप यानी जो है वह भी उसके साथ रेप करता है। 7-8 लोग तो पहले से ही नोच चुके थे। अब जो है सफाई कर्मी रेलवे स्टेशन का वह भी उस लड़की को नोचने लगता है, वह भी नोचता है 2 दिन। उसके बाद ला करके उसके बाद उसको जो है चंडीगढ़ के बस स्टेशन छोड़कर यानी बस चंडीगढ़ जाने वाली बस पर उसको बैठा देता है। अब बस पर बैठाने के बाद वह लड़की जो है वहाँ से निकल जाती है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ जब वहाँ उतरती है तो चंडीगढ़ जो है एक जीआरपी का आदमी यानी वहाँ जो है पुलिस का आदमी जो है उसको देखता है और वह पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतना डरी हुई होती है कि जिसको ही हम कुछ बताएंगे वह हमारे नोचने के चक्कर में पड़ जाएगा, इसलिए वह कुछ बताती नहीं है। काफ़ी जो है परिश्रम पुलिस वाला करता है, कहता है बेटा बताओ हम तुम्हारे बाप जैसे हैं, कभी कोई भी अगर दिक्कत होगी हम आपकी मदद करेंगे, तमाम इस तरीके। तो वह कुछ बताने की कोशिश नहीं करती है, उस पुलिस वाले से कुछ बताती ही नहीं है। तब उसने जो है टेलीफोन के माध्यम से जो है महिलाओं को बुलाता है, एनजीओ को बुलाता है। एनजीओ वाले आते हैं, एनजीओ वाली सारी बात उसकी जो होती है, एनजीओ वाली जो है तब जो है एनजीओ वाली सारी बात बताती है कि इस तरीके की ऐसी घटना है, और उसके बाद जो है फिर उसको ले जाते हैं। अब इधर जो है महाराष्ट्र के पनवाड़ी थाने में जो है मुकदमा पंजीकृत था। अब मुकदमा जो है कि लड़की गायब है, इस तरीके से धीरे धीरे जो है संपर्क जो है चंडीगढ़ किया जाता है, और चंडीगढ़ करते हैं आनंद फानन में। पुलिस जो है नेटवर्क बिछाती है, नेटवर्क बिछाने के बाद धीरे धीरे करके जो है सभी आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों गिरफ्तार के बाद उसको हॉस्पिटल में चंडीगढ़ से लाया जाता है, मुंबई महाराष्ट्र के हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। लेकिन यह उसमें केवल महिलाएं ही रहती हैं, यानी महिलाओं के यहाँ चाहे लड़कियां हो, चाहे नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, सब महिलाएं। वह पुरुषों को देखते ही जो है वह चिल्लाने लगती है, यानी वह मानसिक संतुलन खो बैठती है। यानी आदमी जाति से उसको इतना नफरत हो गया था लड़की को कि उसको ये डर लगता था, अगर कहीं कोई आदमी की बात आती थी उसको डर लगता था कि बस ये हमारा जो है शोषण करेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब उसका बहरहाल इलाज हुआ दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों यह घटना 2021 की है, लेकिन इसको बताने का मतलब यह है कि जो आरोपी हैं वह अब इस समय जो है फांसी के फंदे तक जो है पहुंच गए हैं। इसलिए इस कहानी को एक बार बताने का मतलब यह है कि आपके दिल को ठेस न पहुंचे, आपको सतर्क करने, सुरक्षित करने, जागरूक करने के लिए हमने यह स्टोरी आपको बताई है। और हमारे बताने का मतलब यह है कि आप जो है अपने सतर्कता ध्यान रखें, अपने बच्चों पर ध्यान रखें, कहीं किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। बच्चों को यानी कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, स्कूल से कब आते हैं, इस सब का जो है ध्यान आप जो है अपने बच्चों पे रखें। दोस्तों आपको क्या लगता है इस कहानी से, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।